क्लास बी क्या है? लिक्विड। लिक्विड मतलब क्या? पानी। कोई बोला था ना पानी में आग लग सकती है। ऑयल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारा। फिर सी क्या है? ना, ना, इलेक्ट्रिक फायर तो होता नहीं है इंडिया में। मतलब इलेक्ट्रिक नाम से कोई फायर नहीं होता है, कोई क्लास नहीं होता है इलेक्ट्रिक फायर। आप कोई चीज को आंख से देख नहीं सकते, उसको कैसे आप बोल दोगे इलेक्ट्रिकल फायर? वैसे बाहर जो विदेश में है उनके नियम के कारण इलेक्ट्रिकल फायर होता है, बट हमारे यहाँ इंडिया का जो नियम होता है ना आईएस कोड, उसके हिसाब से नहीं होता है। सी गैस होता है। गैस में मतलब क्या? कौन सी गैस? सीएनजी, एलपीजी हो गया आपका, ये सब में आग लगेगा तो गैस। फिर इसके बाद क्या है? मेटल फायर। लोहे पे आग लग सकती है। क्या होता है ना, आपका जो फैक्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज में लोहे को काटा जाता है। लोहा तो ऐसा तो नहीं है कैंची से जैसे हम पेपर काटते हैं वैसे थोड़ी लोहा कटता है, उसको तो घिस घिस के काटा जाता है। तो घिसने पे क्या होता है? पाउडर होता है। वो पाउडर क्या होता है? फैक्ट्री में कहीं पे भी उड़ के आपको ऊपर छत पे कहीं पे भी जाके वो पाउडर जम सकती है। जम सकती है कि नहीं? आज नहीं, 15 साल से फैक्ट्री चल रही है, तो कितनी पाउडर जम सकती है इधर उधर हर जगह। तब चिंगारी मिलने से वो सारी छोटी छोटी पाउडर जो हवा में है वो तुरंत आग पकड़ेगी तो ब्लास्ट हो जाएगा। वो होता है मेटल फायर। मेटल फायर का ये मतलब नहीं है कि लोहे के पास में माचिस ले जाऊंगा तो लोहा जल जाएगा, वो नहीं होता मेटल फायर, है ना? तो बस इसके लिए बोल रहा हूँ, क्या अवेयरनेस के लिए। मेटल फायर ही बोलते हैं, आप जो बोल रहे हो वो सही है, लेकिन वो होता है मेटल डस्ट। मेटल डस्ट, डस्ट मतलब मिट्टी नहीं होता है, जो छोटा धूल, धूल होता है डस्ट का मतलब। आपके जो मेटल के छोटे छोटे धूल होते हैं वो आग पकड़ सकती है, ऐसा कोई बड़ा लोहा नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका और भी है कुछ इसके अलावा? क्लास बढ़िया, ताली बजाओ। क्या नाम है आपका? क्या पढ़ाई की आपने? अच्छा, तो ये किसमें? फायर सेफ्टी का डिप्लोमा। तो इसीलिए सारा तो आपको ऐसा लग रहा होगा पहले पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, तो बढ़िया है ना। अच्छा, तो यहाँ पे कोई इसको एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दीजिए, जब भी साइट पे काम होगा कोई भी अगर अनसेफ चीज होता है, कोई भी आदमी कुछ गलती करता है तो ये नोट करके बताएगा आपको, ये आदमी ये गलती करता है टाइप का, इसको वो भी ट्रेन कर सकता है, उसमें इसका वो भी अच्छा हो जाएगा। फर्स्ट एड में भी स्टीमर। हाँ, अच्छा, अब हमने सीख लिया क्लासेस। तो सबसे पहले आग लगती है तो मुझे क्या करना चाहिए? सीधा पानी का बाल्टी उठा के फेंक दो उस पे? आप मत बोलना सर, आपको सारे जवाब पता है, मुझे पता है। हाँ, सबसे पहले मुझे क्लास ढूंढना है कि कौन से क्लास की फायर है वो, मतलब सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है, या मेटल डस्ट है। मेटल डस्ट तो आपको मिलेगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा जहाँ सबसे कॉमन जो होता है हमारे टाइप के काम में होगा तो सॉलिड्स में ही होगा। हमारे यहाँ साइट में पेट्रोल डीजल का तो कोई काम है नहीं, कुकिंग ऑयल का काम नहीं है, तो ये भी बहुत कम ही मिलेगा आपको। एलपीजी सीएनजी तो है ही नहीं अपने पास, तो सबसे ज़्यादा जो है सॉलिड्स ही मिलेगा आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर चलाना चाहिए मुझे। वैसे तो ये जो पाउडर वाला है ये कौन सा टाइप का है? पाउडर, इसको एबीसी भी बोलता है। एबीसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ए बी और सी तीनों प्रोसेस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये नहीं है कि जबरदस्ती यही करना है, कर सकते हैं। आपके पास अगर ये नहीं है, पानी है, पानी के लिए पानी से भी आप ए क्लास फायर को बुझा सकते हो। मतलब मेरा लकड़ी, पेपर, ये सब के लिए मेरा सबसे बेस्ट पानी होता है, बट पानी हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकता, तो हम इसको यूज कर सकते हैं।
इससे क्या आता है बाहर, क्या आता है, पाउडर। इसको सबसे पहले आपको ये देखना आग किस में लगी है। अगर आपको पता है कि मुझे ए क्लास फायर है, मेरा कोई बुक में या चादर में या कपड़े में आग लगा है, तो मुझे क्या करना है, फायर एक्सटिंग्विशर पहले तो पानी ढूंढो, पानी है तो बेस्ट वही है, पानी नहीं है फिर आप पाउडर के लिए जाओगे। तो इसमें कहीं पे भी ये लटका हुआ मिलेगा तो सीधा इसको उठा के ले जाओगे कि कुछ और भी ढूंढोगे। ये खाली है भरा हुआ है ये भी तो देखना है। ये लेके चलेगा दबाने से कुछ आ नहीं रहा तो क्या करोगे फिर, समय तो वेस्ट हो रहा है ना। आग के मामले में एक चीज याद रखना हमेशा, आग के मामले में समय कितने से कितना समय बर्बाद होगा उतना अच्छा है। आप आग अभी आपने देखा जब छोटा इतना सा जगह पे आग लगा तब आपने देखा, आप उसको आधा घंटा छोड़ दो वो आग पूरा रूम जला देगा। तो आग जब छोटा होता है उसको तभी बुझाने की कोशिश करनी है और बहादुरी नहीं दिखाना है। जहाँ पे आपको पता है रूम के अंदर कहीं आग लग रही है, अब दरवाजा ही नहीं खोल पा रहे हो, इतना आग बह चुका है, तो वहाँ इससे कुछ होगा नहीं। ये आग का फर्स्ट एड बोलता है इसको, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है इसको आग का फर्स्ट एड बोलते हैं। इसका मतलब छोटे आग को बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर है। आग बड़ा हो चुका है तब इससे कुछ नहीं होगा, पूरा बिल्डिंग पूरा कमरा जल रहा है, आप इतने से फायर एक्सटिंग्विशर ले जाके क्या कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। ये स्टार्टिंग के समय में, तो जब आप सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर के लिए ढूंढते हो तो ये देखना है कि खाली है या भरा है। और ये कैसे पता चलेगा, वजन, वजन पता है कितना होना चाहिए, या ऐसा तो है नहीं कोई सामान उठा के मुझे पता चल जाए 6 किलो का या 8 किलो का है। 4.5 केजी, हाँ 4.5 केजी, 4.5 केजी तो इसका कैपेसिटी होगा ना। आप 4.5 केजी तो इसका कैपेसिटी, आप इसका फायर जो बॉडी है इसका भी तो अपना वजन होगा, वो कैसे पता चलेगा। इससे अच्छा इसमें जो प्रेशर गेज है इसको यूज करो। पाउडर वाले में हमेशा प्रेशर गेज आता है, 15 बार। ये जो प्रेशर बार तो रहेगा 15 बार ही रहेगा इसमें, बट आपको उससे मतलब नहीं है। आपको ये देखना है इसमें जो कांटा दिया हुआ है वो कांटे हरे पे है कि लाल पे है, दिख रहा है, इसमें किधर है, हरे पे है। क्यों, ये अगर लाल पे इस तरफ कम वाले तरफ है तो क्या मतलब है, खाली है। अगर कम वाले तरफ लाल पे, अगर इस तरफ में लाल पे है तो खाली है, और दूसरी तरफ क्यों लाल दिया हुआ है फिर, प्रेशर ज्यादा है। हो सकता है कि आप खोलते ही यहाँ से टूट के फट सकता है, प्रेशर ज्यादा है। जो इन्होंने बोला ना 15 बार का प्रेशर होना चाहिए, उससे कई गुना ज्यादा है, तो आपका ओवर प्रेशर होता है, तब भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले फायर एक्सटिंग्विशर उठाने से पहले ये खाली है या ओवर प्रेशर तो नहीं है वो देखना है। वो देखने के वो तब पता चलेगा जब आपका स्टील जो है पिन आता है, इधर है, इसको हटाने से पिन होता है। पास का सबसे पहला पी है, पी का मतलब पुल द पिन, पिन को निकालो। पिन को निकालने के बाद क्या करना है, एम एट बेस, मुझे आग जहाँ लगी है उसके जड़ में एम करना है। आग अगर इधर लगी हुई है तो मुझे ऊपर हवा में मार के कोई फायदा नहीं, डालूंगा पिन निकालने के बाद ये भी आ जाएगा आपका, ये जो पीला वाला ये बाहर आ जाएगा। फिर आप क्या करोगे, इसको एम करोगे। एम करने के बाद क्या करना है, इसको दबाना है, प्रेस, स्क्वीज, पी में पुल द एम, सॉरी पुल द पिन, फिर ए के लिए एम एट बेस, फिर पहला एस जो है वो है स्क्वीज। स्क्वीज का मतलब इसको दबाना। इसको स्क्वीज करते क्या होगा, यहाँ से पाउडर आएगा। फिर मुझे क्या करना है, जैसे झाड़ू नहीं मारते हैं वैसे मुझे साइड टू साइड स्वीप करना है इसको। ये मेरा पास का तरीका होता है इसको चलाने के लिए। और यही, और इसमें भी लगभग वही है, पहले आप पिन खींचोगे, पिन खींचने के बाद क्या करोगे, इससे आप बेस की तरफ एम करोगे, बेस पे आप एम करोगे, एम करने के बाद पानी नहीं आएगा इसमें से, ठंडा गैस नहीं, सर्दी मतलब पानी से गिरा हुआ। अच्छा,
उसके बाद आप क्या करोगे, इस केस में इसमें स्क्वीज करने के लिए कुछ नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाले में इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना पड़ता है। इसको ये जो ऊपर का सर्कुलर दिख रहा है ना, इसको घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाओगे। घुमाने के बाद यहाँ से ठंडी हवा आएगी, उसको आप फिर स्वीप करोगे इस तरीके से। तो हमारे पास दो फायर एक्सटिंग्विशर है, तो इस्तेमाल तो कोई भी कर सकते हैं ना। बारिश तो का दो पानी तो क्यों नहीं रखते है? हैं? बारिश का काम तो मेरा इसी से हो जाएगा। मेरा ए बी सी तीनों के लिए तो मेरा यही काम कर लेगा ना पाउडर। मेरा पाउडर जो है ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, तीनों के लिए मैं इसको यूज कर सकता हूँ। इसीलिए तो इसका नाम ABC है पाउडर का। तो मेरे को इसकी क्या जरूरत है CO2 वाले की? किस में लग जाए? किस वाले समझे? तो उससे क्या कर लेगा वो? जहाँ पे आपका कंप्यूटर या इस तरीके का कोई सामान है जिस पे मैंने पाउडर मार दिया, तो मेरा आग तो बुझ जाएगा मगर मेरा सामान खराब हो जाएगा। उस पे पाउडर नहीं मारना, उसमें मारना है CO2। सर CO2 नहीं हो तो हमारे पास HOD रूम सही है CO2 क्या? नहीं है चंद्रा तो मोहन रेती को डाल बोल दो के उसमें ट्राई करो। बैठेंगे। नहीं तो आग तो बुझाना ही है। नहीं, इससे सॉफ्टवेयर खराब हो जाएगा कंप्यूटर में। 8 बजे तक उधर बैठेंगे। हाँ, पाउडर मारेंगे तो खराब हो फोन जाएगा। है तो रूम में खुलवा दे। हमारे पास रूम में अवेलेबल है। फिर तो खराब करना ही पड़ेगा ना, आग तो ऐसे ही बुझनी है। नहीं सर, पानी मारोगे तब भी खराब होगा। इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट का चीज लगता है सारे से। आप जो बोल रहे हो बिजली के चिंगारी से आग लग गया है मेरा, ठीक है, मैं उसका बिजली बंद भी कर दूं, आग तो लग चुका है ना ऑलरेडी। कवर कैसे? आप बिजली बुझाने से कैसे? और चीज पार्ट तो बच जाएंगे, जैसे वो टेबल वगैरह जैसे। टेबल एक बार आपका लैपटॉप जो है टेबल के ऊपर है और लैपटॉप आग पकड़ लिया है, अब आप उसका चार्जर ऑफ भी कर दो, आग बुझेगा थोड़ी? आग बुझेगा तो नहीं ना। तो उसमें क्या कर सकते हैं, CO2 है तो CO2 यूज करना चाहिए। यहीं पे ही नहीं, आपका जहाँ पे बिजली का एक बोर्ड नहीं रखा है, घर पे भी आप देखोगे यहाँ पे भी कोई एक बक्सा होगा, उस बक्से से सारे रूम को इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जाती है। उस टाइप के बक्से में अगर आग लगती है, जो इलेक्ट्रिकल रिलेटेड डिवाइस है उसमें आग लगती है, तो CO2 वाला इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? CO2 हमेशा ठंडी हवा आती है उसमें से, तो आग बुझने के बाद वो ठंड के कारण बुझती है। ठंड के कारण बुझेगी तो आपका सामान जो है वो खराब नहीं होगा। पाउडर क्या काम करती है? पाउडर करती है स्मोदरिंग इफेक्ट। इसका मतलब मैं जब पाउडर मारूंगा तो आग के ऊपर वो पाउडर से एक लेयर बन जाता है, जिसके कारण मेरा ऑक्सीजन जो है आग के पास पहुंच नहीं पाएगा। आप जैसे आदमी के ऊपर नहीं बोल रहे थे, चादर गीली करके उसके ऊपर बांध दो तो आग बुझ जाएगी, वो चादर का काम करेगा आपका पाउडर करेगा। और उसके अलावा एक और है फोम। इसका आपको कहीं पे भी इस्तेमाल होगा नहीं, ये होता है ऑयल एंड गैस में, जहाँ पे ऑयल वगैरह बनाते हैं ना, उस जगह में रखा जाता है। ये आपके DG के पास कहीं पे अगर डीजल रखा हुआ है तो वहाँ पे इस्तेमाल आता है। इसमें क्या होता है, इसमें आप शैम्पू पानी में डालने से क्या आता है ऊपर? झाग, वो निकलता है इसमें से। वो झाग क्या करता है? ऑक्सीजन को नीचे के आग लगी हुई चीज से आगे से रोक देता है। ये आपका यूज होता है D के लिए। D मतलब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। अगर कहीं पे पेट्रोल ऑयल गिरा हुआ है, ठीक है, ऑयल के ऊपर आग लग चुकी है, उस पर आप पानी डालोगे तो क्या होगा? ज्यादा बढ़ेगी नहीं, वो फैलेगी। आपने पानी के ऊपर तेल डालोगे तो क्या होगा? पानी भागेगा और पानी के ऊपर तेल आ जाएगा। पानी मारते ही पानी से बुझेगा नहीं, वो तेल बहने लग जाएगा। तो हमेशा कभी भी आपका क्लास B के लिए बेस्ट तो यही होता है। इससे क्या होता है, ये कहीं भागेगा नहीं, ये वो तेल के ऊपर झाड़ बना देगा, जिससे आपका आग को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और वो बुझ सकता है। ये आपका फायर का रिलेटेड है। इसमें किसी को कुछ सवाल है? आग लगता है तो सबसे पहले देखना कि आग किसमें लगा है। आग छोटा है तब आप बुझाने की कोशिश करो, आग बड़ी है तो आपसे नहीं बुझेगा।
आपका काम है आप अपने सुपरवाइजर को बुला दो, वो बाहर से फायर टेंडर या फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुला के बुझाना पड़ेगा। और छोटी आग है तो आपने देख लिया, फिर चुपचाप नहीं निकल जाना है। वहाँ पे और भी लोग काम कर रहे होंगे, सबको चिल्लाना पड़ेगा ना, आग है आग आग, वरना बाकी लोग को पता कैसे चलेगा कि इधर आग है। आपने देख लिया तो सबसे पहले अलर्ट करना है बाकी लोगों को कि आग है आग है। फिर उसके बाद आप जाओगे वहाँ पे फायर का इस तरीके का कोई फायर एक्सटिंग्विशर है उसको लिख के आओगे खाली है कि नहीं। इसमें नहीं देख सकते खाली है या भरा है, इसमें आपको चला के या वेट से देखना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड वाले में ये सब में अलग अलग आता है। ये जो पाउडर है ये 4.5 का होगा, इसमें 6 kg वाला भी आता है।